जी अस्सलाम वालेकुम। क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस करेंगे। यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात का फॉल 2017 के पेपर से कैश फ्लो स्टेटमेंट का क्वेश्चन है। रिक्वायरमेंट इज़ प्रिपेयर अ स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज फॉर 2010 यूजिंग इनडायरेक्ट मेथड। 2010 की कैश फ्लो बनानी है, इनडायरेक्ट मेथड है। डाटा अवेलेबल आपके सामने है। टागुची कंपनी है, उसकी कंपेरेटिव बैलेंस शीट अवेलेबल है। 2010 और 2009 2010 एंड 9 का डाटा अवेलेबल है। एसेट्स में कैश, अकाउंट रिसीवेबल, इन्वेंट्री, लैंड, इक्विपमेंट, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, ये चीज़ें अवेलेबल है। लायबिलिटीज़ के अंदर अकाउंट पेबल, बॉन्ड्स पेबल, कॉमन स्टॉक यानी कि शेयर्स और रिटेन अर्निंग्स अवेलेबल हैं। एडिशनल इन्फॉर्मेशन में नेट इनकम है आपके पास, यानी कि इनकम स्टेटमेंट नहीं दी, उसने इन्फॉर्मेशन दे दी बस के नेट इनकम इतनी है। तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स इस दफ़ा नहीं शुरू करेंगे, नेट इनकम से क्वेश्चन करेंगे। कैश डिविडेंड 45,000 का पे हुआ है। बॉन्ड्स पेबल 50,000 के, कॉमन स्टॉक 42,000 के नए शेयर्स इशू हैं। इक्विपमेंट कहता है कि बेचा गया है 2010 में, नहीं बेचा गया कोई भी, और लैंड जो बेचा गया वो कॉस्ट पे बेचा गया। थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन मैं आपको एडजस्टमेंट्स एक्सप्लेन कर दूँ जस्ट। देखिए नंबर 1 तो ये है कि आपका जो क्यूमुलेटिव इनकम स्टेटमेंट अवेलेबल नहीं है। जो मुझे पहली चीज़ नज़र आती है वो है क्यूमुलेटिव डेप्रिसिएशन, जो समझाने वाली है। जब आपको इनकम स्टेटमेंट अवेलेबल ना हो और आपने डेप्रिसिएशन करंट ईयर्स की डेप्रिसिएशन जो लेनी है, जो आप ऑपरेटिंग के अंदर आपको पता है कि पहली एडजस्टमेंट करते हैं नॉन कैश आइटम की, ऐड बैक करते हैं डेप्रिसिएशन को, वो आप इन दोनों के डिफरेंस से लेंगे। 2 ईयर्स की एक्यूमुलेटिव डेप्रिसिएशन में जो डिफरेंस है वो एक्चुअली करंट ईयर की डेप्रिसिएशन को शो करेगा, यानी कि 66,000 और 32,000 के दरमियान जो डिफरेंस, दैट इज़ द डिफरेंस ऑफ 34,000, ये आपकी इस ईयर की डेप्रिसिएशन है। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, एक हो गया। नेक्स्ट देखें, आप अकाउंट पेबल नज़र डालें तो आप अकाउंट रिसीवेबल जल्दी से देख लें। अकाउंट रिसीवेबल आपके इंक्रीज़ हैं 76,000 से 85 पे इंक्रीज़ हुए हैं। 9,000 का इंक्रीज़ है, आउटफ्लो है। और अकाउंट रिसीवेबल आते कहाँ पे हैं? ऑपरेटिंग में, वर्किंग कैपिटल एडजस्टमेंट में। आपको पता है इस बात का। इन्वेंट्रीज़ के अंदर अगर आप देखेंगे तो 189 से आपकी इन्वेंट्रीज़ कम होकर 170 पे आ गई हैं। 19,000 रुपये का डिक्रीज़ है। तो एसेट में जो डिक्रीज़ है आपको पता है कि ये इनफ्लो को शो करता है और ये वर्किंग कैपिटल में आती है इन्वेंट्री। लैंड देखें, लॉन्ग टर्म एसेट है, इन्वेस्टिंग के अंदर आता है। 1 लाख से कम होकर 75 पे आ गया, तो 25,000 रुपये का आपको जब एसेट कम होता है, यानी कि आपने बेचा होगा, डिस्पोज ऑफ किया होगा, कैश आया होगा, 25,000 का आपके पास इनफ्लो है इन्वेस्टिंग में। इक्विपमेंट आप देखें 2 लाख रुपये से आपका 2,60,000 रुपये पे आ गया। इक्विपमेंट का आपके पास 60,000 रुपये का इंक्रीज़ है, ठीक है, क्योंकि नीचे उसने एडजस्टमेंट में आपको बताया था नो इक्विपमेंट वाज सोल्ड ड्यूरिंग द ईयर, तो कोई इसकी एडिशनल एडजस्टमेंट नहीं है। सिंपली 2 लाख से 2,60,000 रुपये हुआ है, तो 60,000 का इंक्रीज़ हो गया। इन्वेस्टिंग में 60,000 से आप इंक्रीज़ शो कर देंगे। देन आपके पास अकाउंट पेबल्स हैं, देखें 47 से 39 पे आगे कम हो रहे हैं, लाइबिलिटी कम हो रही है 8,000 से, तो ये आपका आउटफ्लो है, आपने पे किया होगा और ये ऑपरेटिंग का पार्ट है। बॉन्ड्स पेबल आपके 2 लाख रुपये से 150 पे आ गए, 50,000 से कम हो रही है लाइबिलिटी, तो इसका मतलब है कि आपने ये भी पे ऑफ किया है। आपका फाइनेंसिंग में आते हैं, लॉन्ग टर्म डेट्स है ये, तो ये भी आपका आउटफ्लो है। 50,000 रुपया आप पे किया आपने, ठीक है, आउटफ्लो है फाइनेंसिंग में। यही नीचे भी उसने थर्ड एडजस्टमेंट बताई हुई है, यही बात, इसी बात को उसने एक्सप्लेन किया हुआ है कि 50,000 रुपया आपने पे कर दिया जो बॉन्ड्स का था लाइबिलिटी। देन उसने आपको बताया कि कॉमन स्टॉक आपने शेयर्स जो दोनों डिफरेंस देखें 174 का और 216 का, 174 से आपका जो शेयर कैपिटल है वो 216 पे इंक्रीज़ होकर आ गया। जो इंक्रीज़ है वो 42,000 का, अगर आप 216 और 174 का डिफरेंस लेंगे वो 42,000 है। और वही नीचे उसने एक एडिशन आपको आसान करने के लिए नीचे भी बता दिया कि कॉमन स्टॉक वाज इशूड फॉर 42,000 कैश, यानी कि इस साल में 42,000 के शेयर इशू है। ये ऊपर से भी पता चल रहा है। ये एडजस्टमेंट नंबर 3, 4 अगर ना भी बताता तो ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी था। आगे आप देखिए रिटेन अर्निंग्स है। रिटेन अर्निंग्स की कोई एडजस्टमेंट नहीं होती। मैंने आपको बताया कि कैश फ्लो स्टेटमेंट में सिंपली ये कि अगर आपको इनकम स्टेटमेंट अवेलेबल ना हो, प्रॉफिट की कोई फिगर अवेलेबल ना हो, तो आप रिटेन अर्निंग का 2 ईयर्स का डिफरेंस लें। जो डिफरेंस आता है वो आपका प्रॉफिट को शो, नेट प्रॉफिट को शो करता है, अनटिल अनलेस के उसमें डिविडेंड की कोई एडजस्टमेंट है। जैसे ये डिविडेंड पेड अगर इसके अंदर है तो आप उसको अगर आप ऐड बैक कर देंगे तो आपको उसमें आपकी ट्रू प्रॉफिट की फिगर मिल जाएगी। नहीं हो, आगे चलते हैं। और लैंड उसने बता दिया कि वो सेल हुआ था एट कॉस्ट। तो ये सारी इंफॉर्मेशन थी। सिंपल सा क्वेश्चन है, इसको हम पुट करते हैं जल्दी से अपनी इनकम स्टेटमेंट के कैश फ्लो स्टेटमेंट के फॉर्मेट में। नेट इनकम से स्टार्ट करेंगे। आपको पता है इस बार प्रॉफिट बिफोर टैक्स की फिगर नहीं है। नेट इनकम 1,03,000 है,
तो ये हमने सबसे पहले नेट इनकम 1,03,000 यहाँ पे लिख ली। उसके अंदर पहली एडजस्टमेंट आपको पता है कि डेप्रिसिएशन की होती है, वो मैंने आपको बताया था कि 34,000 रुपया है एक्यूमुलेट डेप्रिसिएशन का। 66 का और 32 का डिफरेंस लेंगे तो 34 आएगा। डेप्रिसिएशन हमने ऐड बैक की तो आपके पास 137 की पहली नॉन कैश आइटम की एक ही एडजस्टमेंट थी, इंटरेस्ट की कोई एडजस्टमेंट नहीं, इसको आप रिमूव कर देंगे, क्लियर कर दिया तो आपके पास 137 आ गया। अब वर्किंग कैपिटल एडजस्टमेंट के अंदर पहली आपके पास ऊपर से ही आप चलते जाएं, मैं आपको दिखाता हूँ। अकाउंट कैश की तो आपको पता है कि एंड पे एडजस्टमेंट होती है, ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस सिंपली ऐड होता है। अकाउंट्स रिसीवेबल आपका 85,000 जो आपका अकाउंट रिसीवेबल है 76 से इंक्रीज़ होकर 85 पे है, 9,000 का इंक्रीज़ है। तो अकाउंट रिसीवेबल का इंक्रीज़ ये देखिए हमने इंक्रीज़ आउटफ्लो को शो करता था, कैश आउटफ्लो में वर्किंग कैपिटल एडजस्टमेंट हमने लिख दिया। नेक्स्ट आप आगे देखें, आपके पास इन्वेंट्रीज़ हैं। इन्वेंट्री 189 से 170 पे यानी कम हो गया, 19,000 से एसेट कम होता है तो इनफ्लो होता है। ये हमने डिक्रीज़ इन्वेंट्री को, आपको पता करंट एसेट और करंट लायबिलिटीज़ दोनों की एडजस्टमेंट वर्किंग कैपिटल एडजस्टमेंट में ऑपरेटिंग में आती हैं, ठीक है। तो 19,000 रुपये का डिक्रीज़ था एसेट में तो इनफ्लो है, ऑब्वियसली ये लिख दिया यहाँ पे हमने। उसके बाद अगर आप देखें इन्वेंट्रीज़ के बाद लैंड है, लैंड 1 लाख से कम होकर 75 पे 25,000 रुपये का आपने लैंड सेल किया, वो आपके पास इनफ्लो होगा, बट इन्वेस्टिंग के अंदर ये आपने लैंड बेच दिया 25,000 का तो इनफ्लो है, लिख लिया। उसके बाद वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट सारी इन्वेस्टिंग में आती हैं, ये हम कर चुके हैं पहले 2-3 क्वेश्चन। इक्विपमेंट आपका 2 लाख से 2,60,000 पे आ गया, इंक्रीज़ आया है, इक्विपमेंट नया परचेज़ हुआ है, आउटफ्लो है 60,000 रुपये से। तो इन्वेस्टिंग के अंदर ही आप देखें परचेज़ ऑफ न्यू इक्विपमेंट 60,000 से हमने आउटफ्लो लिखा है। सिर्फ इसमें यही 2 एडजस्टमेंट थी, इनफ्लो 25 का, आउटफ्लो 60 का, नेट कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ आपके पास दोनों का डिफरेंस है 35,000। ठीक हो गया, आगे चलते हैं। उसके बाद बच्चों अकाउंट्स पेबल की फ़िगर देखें, 47 से कम हो गए 39 पे आ गई, 8,000 रुपये का डिफरेंस आ गया। तो 8,000 रुपया कम हो गया है तो इसका मतलब हमने पे किया होगा, कम हुआ होगा। तो ये 8,000 रुपये का एक डिक्रीज़ इन अकाउंट पेबल एक आउटफ्लो है, मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया। बॉन्ड्स पेबल आपके 2 लाख से कम होके 150 पे आ गए, 50,000 आपने पे कर दिया। फाइनेंसिंग के अंदर 50,000 आपका ये क्योंकि बॉन्ड्स लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी है, आपको पता है ये फाइनेंसिंग में आता है, तो 50,000 रुपये का हमने लोन यहाँ पे आउटफ्लो में शो कर दिया। उसके बाद आप लोग देखेंगे 45,000 का कैश डिविडेंड है। ये मैंने आपको बताया था कि डिविडेंड की 2 एडजस्टमेंट होती है। डिविडेंड पेड जो है वो फाइनेंसिंग में भी आ सकता है और ऑपरेटिंग में भी आ सकता है। जो डिविडेंड रिसीव्ड होता है वो इन्वेस्टिंग में भी आ सकता है, ऑपरेटिंग में भी आ सकता है। हम डिविडेंड पेड को फाइनेंसिंग में लिखा करेंगे। तो 45,000 को आपने फाइनेंसिंग में जाके आउटफ्लो शो कर दिया है क्योंकि पे हो रहा है। उसके बाद आपके पास बॉन्ड्स पेबल 50,000 रुपये के वो जो पे कर दिए थे लाइबिलिटी, ठीक है। तो ये एक आपका ऊपर हमने पहले भी देख लिया है, 50,000 का फाइनेंसिंग के अंदर आपके पास आउटफ्लो है क्योंकि आप पे कर रहे हैं, ठीक है। इसके बाद शेयर्स आपने इशू किए 42,000 के, ठीक है। 42,000 के 42,000 के नए शेयर्स इशू किए, वो आपका फाइनेंसिंग में इनफ्लो है क्योंकि आपने नए शेयर्स इशू किए हैं और शेयर्स आपको पता है फाइनेंसिंग में आते हैं, पैसा आ रहा है, इनफ्लो है। नेक्स्ट ये इक्विपमेंट की और लैंड की एडजस्टमेंट हो चुकी है। आई थिंक हमने सारी एडजस्टमेंट्स कर ली हैं। तो क्या फाइनेंसिंग के अंदर अगर आप देखें 42,000 का शेयर्स नहीं इशू करने से इनफ्लो सिर्फ ये एक था और आउटफ्लो 2 थे। एक डिविडेंड 45 का पे किया और एक आपने बॉन्ड्स का लोन जो था वो पे किया 50 का। तो 95 का आउटफ्लो था टोटल, इनफ्लो 42 का था। नेट कैश इनफ्लो आपके पास फाइनेंसिंग एक्टिविटी से नेगेटिव 53,000 का है और जो आपने इन्वेस्टिंग से निकाला था वो आपका 35 नेगेटिव था, ठीक है। और इसके अलावा आपके पास 139 की ऊपर से ऑपरेटिंग में फिगर आई हुई है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे आप देखें ये हमने 1,03,000 में डेप्रिसिएशन ऐड की 34,000 रुपये की, तो 137 आ गया आपके पास। और उसमें वर्किंग कैपिटल एडजस्टमेंट डिक्रीज़ इन इन्वेंट्री 19 का प्लस था, इनफ्लो 1 था, आउटफ्लो 2 थे। इंक्रीज़ इन ये वाला 9,000 का और 8,000 का। अकाउंट रिसीवेबल में इंक्रीज़ और अकाउंट पेबल में डिक्रीज़, ठीक है। ये दोनों आपके 9 और 8 17 बनते थे, ये 2 आउटफ्लो, 17 का आउटफ्लो 19 का इनफ्लो। तो माइनस इसमें 1,000 रुपये का जो 2,000 रुपये का आपके पास 137 में आपके पास
इन दोनों की हमने एडजस्टमेंट की तो 2000 का आपके पास पॉजिटिव आ गया, 137 में 139 हो गया। ठीक है, आप सिंपली ये ऐड कर देंगे, 137 में ये ऐड करें और ये 17 लेस कर दें, जो प्लस का वो ऐड कर दें, जो लेस का माइनस कर दें, तो 139 आ गया नेट कैश फ्रॉम ऑपरेशंस ड्यूरिंग द ईयर। ये ए फिगर आ गई। बी आपने 35 की नेगेटिव निकाली थी, सी आपने 53 की नेगेटिव निकाली थी। तीनों को आप जब एडजस्ट करेंगे नेट कैश जनरेटेड ड्यूरिंग द ईयर जब आप करेंगे, ये मैं आपके सामने एक बार फिर कर देता हूँ। ठीक है, आप इसको रेज कर लें, ये लें, ये आपके पास 3 है, ए प्लस बी प्लस सी, तीनों को प्लस करें, आपके पास 53 की जो फिगर आ गई है, सॉरी माय मिस्टेक, यहाँ पे वैल्यू शो नहीं की उसने, इक्वल टू ए आई थिंक थोड़ा सा ना वो मिस्टेक हो गई है, वो असल में एक्चुअली एक गलत फिगर टच हो गई थी, तो उसे हम देखेंगे। दोबारा से बैलेंस इसका निकाल लेते हैं। 137 उसके अंदर ऐड है 19 और उसके अंदर ऐड है 17, तो आपके पास ये 139 का। तो मैं आपको यहाँ पे बता रहा था नेट ओवरऑल नेट कैश देखना है तो हम ए प्लस बी प्लस सी करेंगे इक्वल टू ए प्लस बी और प्लस सी। ठीक, आपके पास ये 51 का आ गया नेट कैश, ओवरऑल नेट कैश जनरेटेड ड्यूरिंग द ईयर। उसमें 22,000 आपका ओपनिंग बैलेंस था कैश का, ये आप यहाँ से देखेंगे जो आपको यहाँ पे गिवन होता है 2009 का 22,000 है, और ये ऐड करने के बाद क्लोजिंग बैलेंस जो 73 है 2010 का कैश है उसके इक्वल आना चाहिए। तो देखिए 51 और 51 नेट कैश जनरेटेड ड्यूरिंग द ईयर था, उसमें 22 हमने ओपनिंग बैलेंस ऐड किया तो 73 के इक्वल आता है, जो कि आपका क्लोजिंग बैलेंस है यहाँ पे। तो ये जो आपका क्वेश्चन था इट इज़ सोल्व्ड, इसको देख लीजिएगा, कोई प्रॉब्लम होगा तो मुझे बताइएगा।